नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं SM कथूरिया वैदिक प्रेडिक्ट से बोल रहा हूं। आज चर्चा करेंगे कन्या राशि जून 2020 ग्रहों की स्थिति इनके लिए कैसे बन रही है। आइए सबसे पहले देखते हैं ग्रहों की स्थिति। कन्या राशि का स्वामी बुध है, जो कि राहु के साथ दशम भाव में गोचर कर रहा है। 18 तारीख को ये वक्री हो जाएगा और लग्न में चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। इसके बाद चौथे भाव में धनु राशि में केतु का गोचर है। पंचम भाव में शनि और गुरु का गोचर है। छठे भाव में कुंभ राशि में मंगल का गोचर है। नवम भाव में सूर्य और शुक्र का गोचर है। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। अब ये देखते हैं कि जून में खास बात क्या है कन्या राशि वालों के लिए। खास ये है कि 2 तो ग्रहण लग रहे हैं इस महीने। 5 जून को चंद्र ग्रहण है, 21 जून को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में लग रहा है, जो कि आपका दशम भाव है। कार्य क्षेत्र में थोड़े टाइम के लिए थोड़ी परेशानी आ सकती है। बाकी आइए देखते हैं। अब जैसे एक चीज और बतानी थी कि इस महीने 4 ग्रह वक्री हैं। कौन कौन से हैं? शनि, गुरु, शुक्र और 18 तारीख को बुध भी वक्री हो जाएंगे। अब वक्री ग्रह बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या परिणाम देंगे। वक्री ग्रह क्योंकि सूर्य की कक्षा के नजदीक आ जाते हैं तो ये ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं और परिणाम तो ये अच्छे देते ही हैं, प्रभाव तो अधिक डालते हैं। लेकिन साथ ही में वक्री का एक और मतलब होता है कि आप जिन जो कारकत्व हैं उनके उसके बारे में आपको दोबारा कुछ सोचने की जरूरत पड़ती है, अपने फैसले बदलने की जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति लाकर खड़ी कर देते हैं। और साथ ही में इस महीने एक चीज और है कि गुरु जैसे है नीच की राशि में है। हालांकि पंचम भाव में है, फिर भी ये अच्छे माने जाएंगे। लेकिन नीच के है, पाप कर्तरी योग में है, तो यह थोड़ा सा प्रभाव इनका कम हो जाता है। जब इतने बड़े ग्रह जो अच्छे परिणाम देते हो उनका प्रभाव कम पड़ जाए तो जरूरी बात है कि असर तो पड़ता ही है। फिर शुक्र है जो सूर्य के नजदीक होने से अस्त हो जाएंगे, तो वहां भी थोड़ा सा प्रभाव में कमी आएगी। बुध जो है वो राहु के साथ बैठे हैं, तो यहां भी थोड़ा सा, और फिर इन्हीं की राशि में ग्रहण भी है, तो यहां भी थोड़ी कमी आएगी। तो ये दर्शाते हैं इस महीने के ग्रहों की स्थिति। अब आइए देखते हैं भाव के हिसाब से। पहला भाव लग्न है। लग्न में चंद्र का गोचर है, अच्छा है। और लग्न का स्वामी बुध जो दशम भाव में बैठे हैं कार्य क्षेत्र में। हालांकि 21 तारीख के बाद थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आ जाए, लेकिन वैसे परिणाम सामान्य रहेंगे। राहु भी दशम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। धन भाव की बात करें तो यहाँ शुक्र है, धन भाव के स्वामी और भाग्य के स्थान के स्वामी, और वहीं भाग्य स्थान में ही बैठे हैं। भाग्य मजबूत है, लेकिन कुछ दिनों को छोड़ के जब ये सूर्य से अस्त हो जाएंगे, बाकी ये अच्छे परिणाम देंगे, खासकर 15 तारीख के बाद। अब चौथे घर की बात करें परिवार की, तो यहाँ केतु बैठे हैं। यहाँ केतु जो है चौथे घर में थोड़ा नकारात्मकता लाते हैं। आपके रिश्तों में कोई ऐसी समस्या कोई पैदा ना हो जाए, इस बात की आप सावधानी रखें।
पंचम भाव में शनि और गुरु का गोचर है। अब गुरु देखा जाए तो वैसे पाप कर्तरी योग में है, लेकिन फिर भी पंचम भाव में विद्यार्थियों के लिए अच्छे हैं। आपके जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन साथ ही क्योंकि शनि बैठे हैं, शनि अधिक मेहनत मांगते हैं। शनि ऐसे परिणाम नहीं देते जब तक आपने मेहनत नहीं करी हो, आपसे बहुत मेहनत करवाएंगे। छठे भाव में मंगल बैठे हैं। अब मंगल जो है क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ एक विपरीत राजयोग भी बना देते हैं। और छठे भाव में मंगल वैसे भी अच्छे परिणाम देते हैं, चाहे वो आपके दुश्मनों के ऊपर हो, आप विजय प्राप्त करेंगे। ऋण हो तो ऋण से हम मुक्ति पा सकते हैं, या फिर कोई रोग होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। हालांकि 18 तारीख के बाद ये सप्तम भाव में आ जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी स्थिति आपके लिए कमजोर हो जाएगी, खासकर पति पत्नी के रिश्तों के लिए या व्यवसायिक रिश्तों के लिए। अब बात करते हैं भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान में शुक्र स्वामी है और वहीं पे बैठे हैं, तो भाग्य मजबूत ही रहेगा कुछ दिनों को छोड़ के, बाकी स्थिति ठीक रहेगी। दशम भाव का जैसे मैंने बताया कि बुध ही है स्वामी और वहीं बैठे हैं, और 18 तारीख को वक्री हो जाएंगे, लेकिन फिर भी परिणाम इनके अच्छे रहेंगे। सिवाय इनके जिस वक्त ग्रहण होगा उस वक्त थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि कोई आपके साथ कोई मान अपमान की विषय पर कोई बात ना आ जाए आपके, इस बात का ध्यान रखें। आय भाव में देखें तो आय भाव के जो स्वामी चंद्र है, जो कि लग्न में ही बैठे हैं, तो अच्छी स्थिति है, आपको लाभ मिलेगा। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। अब आपको ये कहना है कि अगर आप उपाय के तौर पर क्या करें, तो उपाय के लिए आप पूजा कर सकते हैं गणेश जी की, आपके विघ्न दूर होंगे। और छोटी 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को अगर भोजन कराएंगे उनकी पूजा करके, ये भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर वैसे और कोई समस्या आ रही हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर vedicprarik.com पर लॉगिन कर सकते हैं। और आपसे विनती है कि आपने अगर मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले सब वीडियो आप तक पहुंच सकें, और शेयर करें अपने मित्रों और रिश्तेदारों के बीच। धन्यवाद।